उत्तर प्रदेश से इस समय एक बड़ी खबर है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग कर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले दो बदमाश यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गाजियाबाद में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये दोनों बदमाश रोहित गुदारा और गोल्डी बरार गैंग के हैं। इनमें से एक का नाम अरुण और एक का नाम रविंद्र बताया जा रहा है। यह दोनों बदमाश हरियाणा के सोनीपत और रोहतक के रहने वाले हैं। इस घटनाक्रम को देखते हुए दिशा पटानी का जो बरेली में चौपला वाला जो घर है वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हाल ही में 12 तारीख की भोर में दिशा पटानी के घर पर विदेशी असलहों से ब्रस्ट फायरिंग की गई थी और उस क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पिता रिटायर्ड डिप्टी एसपी जगदीश पटानी से बात कर उनकी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा था कि हम बदमाश पाताल में छुपे होंगे तो उनको वहां से भी खोज कर लाएंगे। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने अभी यह सूचना साझा की है कि दोनों बदमाश एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गाजियाबाद में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम इस पर बात करेंगे अमर उजाला बरेली संस्करण के संपादक शशांक मिश्र जी से कि पुलिस की कार्रवाई और पूरे घटनाक्रम को वह किस तरीके से देख और आंक रहे हैं। देखिए, जो बरेली में घटना हुई थी और ये एक हाई प्रोफाइल केस था। इसमें दिशा पाटनी जो अभिनेत्री है, इसके घर पर जो फायरिंग हुई, ये निश्चित तौर पर कहा जाए तो बदमाशों ने एक तरह से पूरी कानून व्यवस्था को चुनौती दी और यही कारण था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने सीधी बात की, उनके पिता को आश्वस्त किया और कहा ना कि चाहे बदमाश पाताल में भी होंगे वहाँ खोज के लाएंगे हम। और इस पूरे मामले में एसटीएफ को लगाया गया। एसटीएफ ने जो कार्रवाई की है वो सबके सामने है। दोनों बदमाश गंभीर घायल हैं। संभवतः सूचना कुछ और भी आ रही है इसके पीछे, लेकिन इस घटना के में जो कार्रवाई हुई है ये निश्चित तौर पर सरकार ने जो कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार बहुत आक्रामक रहती है और हमेशा उसको एक इशू बना करके, एक मुद्दा बना करके देश और दुनिया का सामने यूपी सरकार रखती है। तो ये साबित किया है कि जो भी अगर कोई कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ होगा, कोई छेड़खानी करने का प्रयास करेगा तो उसका क्या हश्र उत्तर प्रदेश में होगा, ये आज बरेली की घटना के बाद गाजियाबाद में दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि अभी संपादक जी ने बताया कि यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इसमें एक बात और है, अगर देखा जाए तो बरेली, वैसे हम जैसे बात करें बरेली की, तो बरेली चूँकि ऐसा सेंटर है कि यहाँ से हम जो मध्यांचल है, पश्चिमांचल है और उत्तराखंड है, कोई भी घटना या कुछ इस तरह की जो कार्रवाई होती है इसका संदेश हम चारों तरफ देते हैं। तो बरेली की घटना निश्चित तौर पर ये पूरी, और मुंबई में रहती हैं दिशा पाटनी, तो वहाँ से भी जुड़ा, वहाँ से भी, तो एक तरह से आप देखें तो पूरे देश की निगाह थी इस घटना के बाद कि यूपी पुलिस क्या करती है। और यूपी एसटीएफ की जो कार्रवाई हुई है इसमें निश्चित तौर पर जो लोकल पुलिस है इसने भी अपना अहम रोल निभाया था। और जो जिस तरह की खबरें आ रही थी मीडिया में कि पुलिस ने इसमें बहुत माइंड गेम खेला है, आप देखिए इसमें तो पुलिस लगातार सूचना दे रही थी कि उत्तराखंड में बदमाश हैं या राजस्थान की तलाश कर रही थी वो, तो कहीं ना कहीं पुलिस को मालूम होगा कि ये बदमाश हरियाणा के हैं या ये बदमाश कहाँ छिपे हुए हैं। उनको बदमाशों को भी एक तरह से उन्होंने, पुलिस ने अपने टैक्टिक्स से अपनी जो अपना दिमाग लगा करके उनको भी एक तरह से भ्रम में रखा ताकि वो बहुत दूर नहीं भागने पाए। तो एक पुलिस की जो ये कार्रवाई है ये भी एक तरह से अपने आप में देखें तो काफ़ी पुलिस ने अच्छा प्रयोग किया है। तो यह एक उत्तर प्रदेश पुलिस की कानून व्यवस्था को, जिस चुनौती को जिस तरीके से संभाला और जिस तरीके से एक अपराधियों को मैसेज दिया और जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि बदमाश चाहे पाताल में भी छुपे हों हम उन्हें खोज लाएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस उनके जुबान पर, उनके कथन पर खरी उतरी। आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।